हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में पूर्व सरकार के कार्यकाल में खुले विभागों को बंद करने पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निशाना साधा है और कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से काम करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल नहीं बनाने वाली अधूरी सरकार जनता से चुनाव में किए वादों को पूरे करने की जगह जनहित में खोले संस्थानों को गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से बंद कर रही है। प्रदेश में इस तरह की तानाशाही सरकार जनता के बीच हंसी का पात्र बनकर रह गई है और ये कांग्रेस बंद एक्सप्रेस सरकार बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पहली बार किसी सरकार के खिलाफ 15 दिनों से पहले ही विपक्ष सड़क पर उतरने को मजबूर हुआ है। पूर्व सरकार ने कैबिनेट में इन विभागों को खोलने की मंजूरी दी थी और बजट का प्रावधान भी किया था और सभी कार्यालय काम भी कर रहे थे, लेकिन इस सरकार ने तानाशाह के रूप में काम कर सभी विभागों को बंद करने का फरमान जारी किया है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले सीमेंट इंडस्ट्री पर लगे ताले हैं, जिससे 30,000 से ज्यादा लोगों के रोजगार पर सीधा असर पड़ा है और ये सरकार केवल संस्थानों को डी नोटिफाइड करने में मस्त है। डॉक्टर राजीव भैया यही नहीं, उन्होंने हमीरपुर चयन आयोग में JOAIT का पेपर लीक होने पर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान जब पेपर लीक होते थे तो कांग्रेस हाय तौबा मचा देती थी, लेकिन अब इस सरकार के बनते ही पेपर लीक हो गया है, जिस पर मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं रहे और उसके मीडिया एडवाइजर ज्ञान बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों के दौरान 10 दिन के भीतर OPS देने और 1500 महिलाओं के खाते में डालने का वादा किया था, लेकिन अब इस सरकार को बने हुए 14 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक इनसे कैबिनेट का गठन भी नहीं हुआ है। लोगों के हित में फैसला करने की बजाय ये सरकार जन विरोधी एक कार्य में लगी है, जिसे विपक्ष किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी और सदन के अंदर भी और बाहर भी जन विरोधी फैसलों का विरोध किया जाएगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में नई सरकार जिस प्रकार चुनाव के दिनों में अपनी बात कह रहे कि हम सरकार बनने के बाद 10 दिन के अंदर OPS लागू कर देंगे, 10 जो गारंटी है उन गारंटियों को लागू कर देंगे, जिसमें 1500 रुपए हर महिला जो 18 साल से 60 साल की आयु की है उनके खाते में आना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ में बार बार इस बात को भी कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 1 लाख बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, नौकरी दी जाएंगी। लेकिन विचित्र परिस्थिति में देख रहा हूं अपने सामने कि हिमाचल प्रदेश में सरकार को बने हुए लगभग 15 दिन हुए हैं, 14 दिन हुए शायद, और इन 14 दिन के कार्यकाल में आपने एक चीज देखी, तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज से पहले कभी ना देखने को मिला ना सुनने को मिला। और एक तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद 11 तारीख को ओथ हुई थी और आज 25 तारीख है। इस कालखंड में जो भी सारी चीजों को लेकर के ऐलान करती रही, वह ऐलान एक ही ऐलान, बंद बंद और बंद, डीनोटिफाइड डीनोटिफाइड डीनोटिफाइड। एक दौर शुरू हुआ अधिसूचनाओं का, ये इंस्टीट्यूशन डीनोटिफाई कर दिए गए। सरकार बनी, सीमेंट के उद्योग बंद हो गए। सरकार बनी, पटवार सर्कल बंद, हेल्थ सब सेंटर बंद, PSC बंद, CSC बंद, सिविल हॉस्पिटल बंद। और बड़ी दिलचस्प बात है, उसमें एक तारीख निकाली उन्होंने, 1 अप्रैल 2022।
मैं कई बार सोचने लगा कि 1 अप्रैल 2022 के बाद सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं उनको रिव्यू करने की बात तो समझ में आती है, सरकार को रिव्यू करने का अधिकार है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल 2022 के बाद जो खुले संस्थान हैं, खुले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको डिनोटिफाई करना जो फंक्शनल हो चुके हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। एक तरह की हिमाचल प्रदेश में, जिसको हमारे साथी कई बार मजाक में कह रहे थे, कांग्रेस हिमाचल बंद एक्सप्रेस शुरू हुई है। एक तमाशा बन गया पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में ये देखने को ये हो क्या रहा है। और ये परिस्थिति इस प्रकार की बन गई कि पूरे कांग्रेस के लोग भी जो है वो भी हैरान परेशान है कि ये हो क्या रहा है।